इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों और हाफिजों की बुराइयां करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसों में खुराफात फैलाने वालों का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहें गद्दार मुस्तफ़ा का नहीं वफादार मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत मौलाना फुरकान मंजरी। सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मेरे अजीजों ये दुनिया चंद दिन की है, आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। अल्लाह फरमाता है इंसाफ करने का हमको हुक्म दे रहा है, और इंसाफ किसे कहते हैं? हर हकदार को उसका हक दिया जाए। हुकूकुल इबाद में, बंदों के हक में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप हैं। सबसे पहला हक बंदों के हुकूक में जिसका है वो माँ बाप हैं। माँ बाप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो अजीम नेमत हैं, इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ती है, जब माँ की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब हमें एहसास होता है आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। मेरे अजीजों, जब तक बाप जिंदा होता हम उसकी कद्र नहीं करते, जब तक माँ जिंदा होती हम उसकी कद्र का एहसास नहीं करते। मेरे अजीजों, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उड़ती है उस दिन एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। माँ क्या है ये उससे पूछिए जिसके सर से माँ की ममता का साया चला गया। बाप क्या है उससे पूछो जिसके सर से बाप की शफकत का साया चला गया। ये हमारे कारी यूसुफ रजा संभली साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। अभी कुछ दिनों पहले इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। परवरदिगार आलम उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, परवरदिगार आलम उनके गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमाए। बताऊं मैं आपको माँ क्या होती है? ये रात के 2 बजे 3 बजे जब हम जलसा करके घरों पे जाते हैं, ऐसे कोहरे के आलम में भी जब गाड़ी दरवाजे पे पहुंचती है तो अंदर से किसी और की आवाज नहीं आती, अंदर से माँ की आवाज आती है या बाप की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं। क्या समझे? ये माँ बाप है, बेटा बाहर चला जाए, इनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती हैं। ये माँ बाप है जिनकी निगाहें दरवाजे पे जमी रहती हैं कि मेरा बेटा अभी बाहर गया है, घर पे आया नहीं है। माँ फोन करके बार बार पूछती, बेटा इतनी सर्दी है तुम कहाँ चले गए? मेरे लाल इतना कोहरा पड़ रहा है तुम कहाँ हो? और बेटा जब गुस्से में फोन काटता है कि माँ क्या फोन करके परेशान करती है, मैं दोस्तों के साथ में मुरादाबाद में पार्टी करने आया हूँ, मैं दोस्तों के साथ फला जगह पे घूमने के लिए आया हूँ, अब मुझे दोबारा फोन नहीं करना। जिस माँ का फोन तुमने गुस्से में काटा, एक दिन आएगा कि कोई फोन करने वाला नहीं होगा, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। मेरे अजीजों, माँ जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो, माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत कर लो। आज का नौजवान भाई मेरा कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है? बाप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो अजीम नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में सबसे बेहतर और मुनासिब साया पेड़ का साया होता है। आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाएगा, गर्मी में पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठो सुकून मिल जाएगा। पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, गर्मी में ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया
उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेशक बेशक सुभान ये अल्लाह। बाप है जो औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आज वही बाप बूढ़ा हुआ, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज वही माँ बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंची, जब उसे हमारे सहारे की जरूरत हुई हमने अपनी माँ का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज हमारे कमरों में कूलर चले, गर्म एसी का इंतजाम, अल्लाह अकबर। और माँ है कि अपने पुरानी झोपड़ी में रह करके जिंदगी गुजार रही है। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? क्या इस दिन के लिए माँ ने औलाद के लिए दुआएं की थी? जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दे। हम मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, एक शायर का मुझे शेर याद आता है कि दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ऐ मेरे अजीजों, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आई तो बच्चे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। आओ मैं आका की एक हदीस पाक सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ, जितनी जिंदगी मेरी बची है मदीने शरीफ में गुजारूंगा, अब वापस यमन नहीं जाना चाहता। मेरा इंतकाल हो गया तो मेरा मदफन मदीने शरीफ में बनेगा, अब मैं वापस यमन नहीं जाऊंगा। आका ने इरशाद फरमाया, हल्लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। आका ने फरमाया, क्या इजाजत लेकर आए हो? क्या माँ बाप से पूछ कर आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं माँ बाप से पूछ कर आया हूँ। आका ने फरमाया, जब इजाज़त ली तो ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है कि आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो, अब आज के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। मेरे आका फरमाते, जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल क्या था? हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे आखिरी बार देख लो, अब मैं मदीने शरीफ में रहूंगा, वापस नहीं आऊंगा, तो मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा थे, जलाल आ गया, आका को उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ और जहां से आए हो वही लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान हैं और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा शिमला मसूरी नैनीताल की सैर कर रहा है। याद रखना, आका फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। आका फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। दुकान में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं कराओ, कारोबार में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं कराओ, घरों के अंदर सुकून नहीं है तो माँ बाप से दुआएं कराओ, मुसीबतों ने घरों का दरवाजा देख लिया है तो माँ
बाप से दुआएं कराओ, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इसका पता तब चलता है जब माँ का साया सर से उठ जाता है। चीज की कद्र चीज के ना होने पे की जाती है। बेटा बाहर चला जाए तो हमारी सबसे ज्यादा परवाह करने वाली जो शख्सियत है वो हमारी माँ है और हमारा बाप है। आज वही बूढ़े हुए तो हम उनसे कत्अ ताल्लुक कर लेते हैं, उनके हुकूक की अदायगी नहीं करते। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, 15वां पारा, अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा और किलाहुमा, वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, अल्लाह फरमाता है तो उन्हें उफ भी नहीं कहना है, उन्हें झिड़कना नहीं। उनसे जब भी बात करना है वह कुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। क्या मतलब ये है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे ग़ुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे नौकर अपने मालिक से बात करता है, जैसे नीचे का अधिकारी बड़े अधिकारी से बात करता है। मेरे अजीज़ों, अगर बाप रास्ता चल रहा है बिला वजह अगर औलाद बाप के आगे चले तो ऐसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया जाता है। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। बाप कितनी मोहब्बत करता है अपनी औलाद से। ये हाजी साहब हैं, अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। आज नबी की सुन्नत इन्होंने अदा की है, अकीका किया अपने बेटे का। बाप क्या होता है इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब एहसास होता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की तबीयत ख़राब हो जाए, हम संभल के डॉक्टरों के दरवाजे पे जाएंगे, यहाँ फ़ायदा नहीं होगा मुरादाबाद लेकर के जाएंगे, वहाँ के डॉक्टरों से फ़ायदा नहीं हुआ तो दिल्ली वगैरह लेकर के जाएंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ज़मीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी जाए तो चली जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज दौर इतना तरक्की कर गया है कि आज हर घर में आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, अक्सर घरों में आपको कारें मिलेंगी। अब तो सवारियों का इतना अच्छा इंतजाम है, यहीं संभल चौराहे पे आप चले जाओगे कोई ना कोई सवारी आपको मिल जाएगी। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, अब से 25-30 साल पहले पलट करके जाओ, दौर इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। आज अक्सर हर तरफ आपको सीमेंटेड रोड मिलेंगे, पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी। मेरे अजीजों, पहले सवारियों का इतना इंतजाम नहीं था जितना सवारियों का इंतजाम आज है। जरा सोचो, अपने बचपन को गौर करो। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम रातों में डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाते हैं। आज जिस बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती, जिस माँ का बोलना आज हमको अच्छा नहीं लगता, जब बचपन में हम बीमार पड़े थे, यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी। खुद तो ठिठरती रही लेकिन बेटे को सर्दी लगने नहीं दी। यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसके पैर में चप्पल नहीं होती, हमको डॉक्टरों के घर पे लेकर के गया, डॉक्टरों के घरों के जिसने रातों में चक्कर लगाए और क्या कहा, डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, वो माँ बाप से दूरी बनाए रखता है, वो माँ बाप से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करता है। याद रखना मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस दौर में जहाँ
यहाँ हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी और खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे वो माँ तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत मौलाना फुरकान मंजरी साहिब। अपने बचपन को याद करो। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। कैसे बाप सीने से लगा के रखता है, कैसे बाप अपने कलेजे से औलाद को लगा के रखता है। आज वो बेटा क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो बेटा क्या जाने कि उसके बाप ने कितनी रातें बैठ करके गुजारी हैं। उसे क्या पता कि उसकी माँ ने कितनी रातें जो है इसके सरहाने बैठ करके गुजारी हैं। एक रोज़ मैंने क्या कहा, तबीयत ख़राब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, ये माँ है, ये बाप है जिसके हुकूक से आज औलाद भागती नजर आ रही है। इल्ला माशा अल्लाह कुछ ऐसे भी बेटे हैं जो माँ बाप की खिदमत करते हैं। एक पैगाम दूंगा अपने अजीजों को कि अगर अल्लाह ने 3-4 बेटे दिए हैं तो एक बेटा मदरसे में जरूर भेज देना, एक बच्चे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। जब दुनिया में सब साथ छोड़ जाते हैं ना माँ बाप का, मैंने देखा है जब जिस बेटे के पास दीनी तालीम होती है वो अपनी माँ की खिदमत करने को अपनी जन्नत समझता है, अपने बाप की खिदमत करने को जन्नत समझता है। और दुनियावी तालीम हासिल करने वालों को भी मैंने देखा, कोई शहर में हॉस्पिटल खोल के रह रहा है, कोई अपना इंजीनियर है तो अलग ऑफिस बना करके रह रहा है। बाप के इंतकाल का वक्त करीब आया, लाखों रुपये जिस औलाद की पढ़ाई पे खर्च किए, लाखों रुपये जिसकी तालीम पे खर्च किए, वो तो ऑफिस बना करके हॉस्पिटल बना करके अलग अलग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और बाप है इधर बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है, रूह निकलने में दुश्वारी हो रही है। बाप कहता है कि मेरे बेटों को बुला दो, तो कोई कहता है अभी वक्त नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है, कोई कहता है कि कल आ जाऊंगा, आज बहुत जरूरी काम है ऑफिस का। मेरे अजीजों, और कभी देखना जिस बेटे को आलिम या हाफिज बनाया है वो दौड़ के आएगा अपने वालिद के पास में और कहता है अब्बा क्या बात है। अब्बा अगर कहेंगे बेटे बहुत तकलीफ हो रही है तो वही बेटा सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। मेरे अजीजों, मैं सबको नहीं कहता, बड़े बड़े फर्माबरदार बेटे भी है, लेकिन अक्सरियत इसी तरफ है। मेरे अजीजों के बुढ़ापे में माँ बाप से दूरी इख्तियार कर ली जाती है। आप चाहते हो कि बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजरे तो एक बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना, ताकि जब बंटवारे की लड़ाइयां बेटे लड़ रहे हो तो यही बेटा सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा हो, यही बेटा मुसल्ले पे खड़े हो के नमाज पढ़ा करके दुआ करे, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे अजीजों, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। ये दुनिया चंद दिन की है। माँ बाप के हुकूक औलाद पर बहुत हैं। मैं आपको बता दूं, एक सहाबी आए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो क्या उनके हक मेरे ऊपर से ख़त्म हो गए? आका ने फरमाया 5 हक हैं जो अभी बाकी हैं, बाकी जितने हुकूक हैं वो इन्हीं 5 की ज़िम्न में आते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पहला हक माँ बाप का ये है उनके इंतकाल के बाद में अस्सलातो अलैहिमा, कि उनकी नमाज जनाजा पढ़े। औलाद क्या करे? उनकी नमाज जनाजा पढ़े। और दूसरा हक आका फरमाते अल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, औलाद अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। 2, तीसरा हक माँ बाप का ये है उनका इंतकाल हो जाए तो मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप की वजह से जो रिश्ते कायम हैं, जो रिश्ते हैं, माँ की तरफ से ननिहाल का रिश्ता, बाप की तरफ से ददिहाल का रिश्ता, इन रिश्तों को ख़त्म ना किया जाए माँ बाप के इंतकाल के बाद में, बल्कि औलाद इन रिश्तों को बाकी रखे। अगर उनकी बेटी है तो अपनी बहन से रिश्ता बाकी रखे,
अगर उनकी बाप की बहन है तो फूफी से रिश्ता बाकी रखे, ख़त्म ना करे उनके इंतकाल के बाद में। मेरे अजीज़ों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिल मन कता का, जो तुझसे रिश्ता तोड़े तू उससे रिश्ता जोड़, और जो तुझ पे जुल्म करे तू उसे माफ़ कर दे। आज अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। मेरे अजीज़ों, 3 हक हो गए। पहला हक नमाज जनाजा पढ़े औलाद अपने माँ बाप की। दूसरा हक ये है कि उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करती रहे। और तीसरा हक ये है कि जो रिश्ते माँ बाप की वजह से कायम हैं उन रिश्तों को बाकी रखे। चौथा हक ये है कि जो वादा माँ बाप ने दुनिया में किया और वो पूरा ना कर सके, वो जायज़ वादा है तो औलाद उसे पूरा करे। 5वां हक ये है कि जो उनके दोस्त थे, जिनसे उनके ताल्लुकात थे, वो औलाद उनका अदब करती रहे बाद में, लेकिन शर्त यह है कि ईमान वाला हो, शर्त यह है कि सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। कहीं ऐसा ना हो कि उनका रिश्ता बदमज़हबों से है तो आप जो है वो उनका भी अदब व एहतराम करें। जो सुन्नी सहीहुल अकीदा है उसके लिए शरीयत के अहकाम लागू होते हैं। तो ये तो हुए माँ बाप के हक। अब मैं आखिरी बात बताऊं फिर तकरीर को ख़त्म करूं, वक्त ज़्यादा हो गया है। औलाद के हक क्या है माँ बाप के ऊपर? ये तो माँ बाप के हुए ना कि औलाद माँ बाप की खिदमत करती रहे, औलाद माँ बाप की फर्मा बरदारी करे। माँ बाप जिस चीज़ के लिए कहें अगर वो जायज़ हुक्म है तो औलाद को पूरा करना उसके लिए ज़रूरी है। तो औलाद के भी तो हक हैं माँ बाप के ऊपर। पैगम्बर इस्लाम क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। आका फरमाते अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें सिखानी हैं? 3 बातें सिखानी हैं। औलाद के क्या हक है माँ बाप के ऊपर? तो सुनो, जब बच्चा पैदा हो तो माँ बाप को चाहिए कि उसका अच्छा सा नाम रखें। आज नाम कैसे कैसे रखे जाते हैं वो तो आपको भी मालूम है। ये इमाम साहब हैं, आप देखें अगर ये इस्लामी नाम बताते हैं तो आदमी कहता है क्या हजरत पुराने नाम बता रहे हो, आज के दौर का कोई बढ़िया सा नाम बताओ। मेरे अजीज़ों, हमारी कामयाबी आगे जाने में नहीं है, हमारी कामयाबी पीछे जाने में है। हम जितना आगे बढ़ेंगे तबाही की तरफ जाएंगे, और जितना पीछे जाएंगे नबी के ज़माने के करीब जाएंगे उतने ही हम कामयाब रहेंगे। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज हमने नबी की शरीयत पर चलना छोड़ दिया, नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ दिया, नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है। और जब बच्चा पैदा हो, लड़का है तो उसका नाम पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। क्या पैदाइशी नाम क्या रखना है? मोहम्मद। अब पुकारने के लिए कुछ और रख लीजिए, जैसे मेरा नाम फुरकान है तो मोहम्मद फुरकान है। यूसुफ रजा, पैदाइशी नाम मोहम्मद यूसुफ रजा। हाजी आजम साहब तो पैदाइशी नाम मोहम्मद आजम। इस पैदाइशी नाम मोहम्मद रखना है, बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ तक पढ़ा है किताबों में कि अगर कोई इंसान जैसे हमल है, बच्चा है, और आदमी ये नियत कर ले कि अगर लड़का है तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा तो अल्लाह ताला बेटा ही अता फरमाए। बेशक ये नाम की बरकत है। और बरकत बता दूं इस नाम की, मैदान हश्र होगा, नफसी नफसी का आलम। एक मनादी ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, जितने मोहम्मद नाम के हैं वो खड़े हो जाएं। सब मोहम्मद नाम के खड़े हो जाएंगे। फरिश्ता कहेगा तुम सब के सब जन्नत में चले जाओ, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि जिसने मेरे महबूब के नाम पर अपना नाम रखा है उसे मैं जन्नत अता कर रहा हूँ। कितना सवाब है। तो अपने बच्चे का नाम पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। 7 दिन का जब हो जाए तो उसके सर से अजियत को दूर करो। अजियत मतलब बाल मुंडवाओ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का 7वें दिन अकीका किया। 7वें दिन बाल मुंडवाए और बालों के बराबर चांदी सदका की आका ने।
लड़का है तो उसके लिए 2 बकरे और लड़की है तो उसके लिए 1 बकरी। और अगर इतनी इस्तिताअत नहीं है, इतना पैसा नहीं है आपके पास में, सिर्फ 1 बकरे का या 1 बकरी का पैसा है, तो आप उसको भी अकीके में ला सकते हैं। अकीका सुन्नत है। अकीका है क्या? देखो, आज एक पैगाम लेके जाओ। आज हम बच्चे का अकीका नहीं करते, लेकिन जब छठी वगैरह होती है तो उसमें हम कितना खर्चा कर देते हैं। उसमें गोश्त तो बनता ही है, जो मेहमान आते हैं उनके लिए ज़ियाफ़त का तो इंतज़ाम होता ही है। तो क्या अच्छा होता कि उस मौके पे हम अकीका कर देते और वही गोश्त मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए इस्तेमाल में ले आते, तो नबी की सुन्नत भी अदा हो जाती और मेहमानों की मेहमान नवाजी भी हो जाती। उस मौके पे हम सुन्नत अदा नहीं करते नबी की। कितना सवाब है अकीके का। अकीके में क्या दुआ पड़ी जाती है? दुआ पड़ी जाती है, ए अल्लाह, इस जानवर के गोश्त के सदक़े में मेरे बच्चे के गोश्त को सलामत रख, इसकी हड्डियों के बदले में मेरे बच्चे की हड्डियां सलामत रख, इसके बालों के सदक़े में मेरे बच्चे के बालों को सलामत रख। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है, अल्लाह उन आज़ा की हिफाजत फरमाता है। तो हमें अपने बच्चों का अकीका करना चाहिए। आज हमारे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे तुम्हारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन कुछ ही दीनदार ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के अकीके के मौके पर या बच्चों के बर्थडे के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हैं। वरना ऐसे ऐसे हालात बन गए हैं कि कोई डांस पार्टी लेकर के आ रहा है, कोई सिर्फ डीजे ला के दरवाजे पे बच्चे अपने आप नौजवान लड़के नाचते हुए नजर आते हैं। ये हाल आज मुसलमानों का हो गया है। कभी गुजरो मुसलमानों की बस्तियों से, और जब मुसलमानों को नाचता हुआ देखा जाता है तो अफसोस होता है। और डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद आता है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मुसलमानों का हाल हो गया। ऐ मेरे नौजवानों, याद रखना, आपको एक पैगाम दे के जा रहा हूं। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, और रात रात भर फिल्में देख के सोने वालों, और कानों में ईयरफोन, ईयरबड्स, ब्लूटूथ लगा करके रोड पे गाने सुन के गाड़ियां तेज दौड़ाने वालों, अगर इसी हाल में मौत आ गई तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? गाने सुन करके रात में सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? फिल्में देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां भाई भाई के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अच्छे काम करो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो। मेरे अजीजों, जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसके बालों को मुंडवाओ और उसका अकीका करो। अब आके मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमको पैगाम दिए हैं। देखो बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, हमको बच्चे को कैसे शरीयत के माहौल में ढालना है। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उससे कहो कि नमाज पढ़। जब 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने के लिए कहो, और जब 10 साल का हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। मारने का मतलब ये नहीं कि लाठी डंडों से मारो, मारने का मतलब ये नहीं कि उसके गाल पे मारो। हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ज़र्ब फिल वजह व अनिल वस्म फिल वजह। आका ने चेहरे पे मारने से मना फरमाया है, चेहरे पे जख्म लगाने से आका ने मना फरमाया है। बाज आदमी को, भाई को हमारे गुस्सा आता है तो बच्चों के चेहरे पे, गाल पे थप्पड़ तमाचा मारते हैं। कभी बीवी पे गुस्सा आया तो बीवी के मुंह पे तमाचा मारते हैं। आका ने चेहरे पे मारने से मना फरमाया। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पे पैदा फरमाया है, बेहतरीन सूरत। मेरे अजीज़ों, जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार के नमाज पढ़वाओ। जब बचपन से आप नमाज पढ़वाएंगे तो वो नमाज का पाबंद हो जाएगा।
फिर अगर वो सफ़र में भी होगा तो नमाज नहीं छोड़ेगा, हज़र में भी होगा तो नमाज नहीं छोड़ेगा, तन्हाई में होगा तब भी नमाज नहीं छोड़ेगा, और जब सफ़र में होगा तब भी नमाज नहीं छोड़ेगा। मेरे अजीज़ों, जब वो नमाज का पाबंद हो जाएगा तो नमाजी के बारे में तो कुरान में क्या आया है? अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। जब बच्चा नमाजी होगा तो बेहयाई से भी बचेगा, जब बच्चा नमाजी होगा तो बुरी बातों से भी बचेगा। इसलिए अपने बच्चे को बचपन ही से नमाजी बना दो। अब नमाजी वही बाप बनाएगा ना जो खुद नमाज पढ़ता होगा, जो खुद मस्जिद जाएगा। वो उसका बेटा ना नमाज पढ़ने के लिए जाएगा। अब बाप खुद 8 बजे दिन में सो के उठ रहा है और बच्चे से कह रहा है तूने फजर क्यों नहीं पढ़ी, तो कहाँ बच्चा अमल करेगा? उसके लिए हमें खुद पहले अमल वाला बनना पड़ेगा, पहले उसके लिए हमें खुद उस पर अमल करना पड़ेगा, तब औलाद। क्योंकि बाप, बेटा जो है वो बाप को कॉपी करता है, बेटा जो है वो बाप को अपने बाप को फॉलो करता है। बाप अगर नमाजी होता है तो बेटा भी नमाजी बन जाता है, बाप अगर अच्छे काम करने वाला होता है तो बेटा भी अच्छे काम करने वाला बन जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो, अपनी औलाद को अच्छे काम सिखाओ, अपनी औलाद को अच्छी बातें बताओ। मेरे अजीजों, आप बैठिएगा, बस मेरी बात ख़त्म होने जा रही है। 10 साल का हो जाए बच्चा तो उसे मार मार के नमाज पढ़वाओ, और जब बच्चा समझदार हो जाए तो मेरे अजीजों, मेरे आका की अब वो हदीस सुन लो, उसका तर्जमा, मेरी तकरीर ख़त्म। आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी? 3 बातें सिखाओ। आका फरमाते हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, आका फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। और तीसरी बात आका ने फरमाई व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। कितनी बातें आका ने? 3 बातें फरमाई। औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, औलाद के दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाल दो, औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। ये 3 बातें ऐसी हैं। देखो, नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और जब कुरान की तालीम तुम्हारे बच्चे के पास में होगी तो तुम्हारा बच्चा हर मोड़ पे कामयाब नजर आएगा, तुम्हारा बच्चा हर महाज पे कामयाब नजर आएगा। किसी भी मोड़ पे बच्चा नाकाम नहीं होगा जब कुरान की तालीम उनके पास होगी, जब तुम्हारे मजहब की तालीम उनके पास होगी, जब तुम्हारे दीन की तालीम उनके पास में होगी। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। तुम्हारे बच्चे के पास जब दीनी तालीम होगी तो कोई उनके ईमान को लूट नहीं पाएगा, उनके अकीदे को कोई लूट नहीं पाएगा। अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डालो, नबी की मोहब्बत उनके दिल में डालो। मेरे अजीजों, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है वो किसी मोड़ पे नाकाम नजर नहीं आते हैं। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, देखो उनकी शान क्या होती है। हजरत बिलाल हबशी के दिल में नबी की मोहब्बत है। कितना सताया उमैया बिन खलफ ने। आपने यही कहा जिसको शायर ने शेर में यूं कहा कि तू हो के तुरशरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। और मेरा इमाम तो यूं कहता है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। ये वो है जिनके दिल में नबी की मोहब्बत है, ये वो है जिनके दिल में नबी का प्यार है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को देखो, नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आग के अंदर जब इनको डाला जा रहा है, आका उधर से गुजर के जा रहे थे, आवाज देते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। आका के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। आका दुआ करते हैं, या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ए अल्लाह मेरे अम्मार पर आग वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जाए जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। मेरे अजीजों, ये हजरत अम्मार इब्ने यासिर है। आग के अंदर गए, थोड़ी देर के बाद बाहर निकल आए। हजरत अम्मार इब्ने यासिर जब बाहर निकले तो कुफ्फारे मक्का ने सोचा कि इनको तो आग ने भी नहीं जलाया, तो लालच दिया और कहा, ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जिस कबीले की लड़की से कहोगे वहां तुम्हारा निकाह करा देंगे। तुम जितनी
दौलत कहोगे कदमों पे ला करके डाल देंगे। तुम जिस कबीले की सरदारी मांगोगे उस कबीले का सरदार बना देंगे। बस एक शर्त है, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो, नबी से प्यार करना छोड़ दो, नबी का नाम लेना छोड़ दो। जवाब सुनो अम्मार इब्ने यासिर का, फरमाते ओ लोगों, सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों पे रख दोगे तब भी मैं अपने नबी का नाम लेना नहीं छोड़ सकता, नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती हैं कितना वकार, अल्लाहु अकबर एड़ियां। ये नबी के गुलामों की शान है, ये नबी के आशिकों की शान है। इसलिए अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, अपनी औलाद के दिल में नबी का प्यार डाल दो। अब दूसरी बात आका फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ, अपनी बच्चियों को हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ, अपनी बच्चियों को हजरत सकीना का पर्दा बताओ। कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। जब तुम्हारी बच्चियों के हाथ में सीरत फातिमा की किताब होगी, सीरत ज़ैनब की किताब होगी, सीरत सकीना की किताब होगी, उनको मोबाइल नहीं सीरत फातिमा की किताब उनके हाथ में दे दो, कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। वो जानेंगी हजरत फातिमा का पर्दा क्या है, हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है, हजरत सकीना का पर्दा क्या है। वो हजरत फातिमा जिन्होंने अपने शौहर अली शेर खुदा से कहा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। अली शेर खुदा कहते हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी हो फातिमा। ऐसा क्यों? कहा कि जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांदो सूरज ने भी नहीं देखा है, उसके जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। अल्लाह अकबर, ये पर्दा है हजरत फातिमा का। मेरा इमाम कहता है, जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। ये हजरत फातिमा का पर्दा है, ये हजरत फातिमा के पर्दे की शान है। वो हजरत ज़ैनब, हजरत अब्दुल्ला बिन सहल कहते हैं कि मैं 15 साल हजरत ज़ैनब के घर का पड़ोसी रहा, मैंने पर्दे में भी छुपी ज़ैनब नहीं देखी। पर्दे में औरत जब कभी घर से निकलती है तो नजर आ जाती है कभी कभी। वो कहते हैं मैंने पर्दे में भी छुपी ज़ैनब नहीं देखी। कितना पर्दा रहा होगा उनका, कितनी शान है उनके पर्दे की। और वो हजरत सकीना, जब ये काफिला यजीद के दरबार में जा रहा था तो जब दमिश्क में दाखिल होने वाला था तो मेरे नबी के एक सहाबी ने देखा कि ये तो नवासे रसूल का सर है, तो वो रोते हुए आए और जब करीब आए तो कुछ दिरहम व दीनार की थैली लेकर के हजरत सकीना के पास आए और कहा कि ये आप मुझसे कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया मुझे नहीं चाहिए ये, और तुम कौन हो जो इस बेकसी के आलम में हमारी मदद कर रहे हो? यहां तो कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूं, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूं। तो हजरत सकीना ने कहा ये दिरहम हमको नहीं चाहिए, जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है, ये दिरहम उसको ले जाके दे दो और उससे कहो कि ये सरे मुबारक लेके आगे चला जाए, हमारे करीब से दूर चला जाए। तो कहा इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? तो हजरत सकीना ने कहा कि ये सरे मुबारक हमारे बराबर में चल रहा है तो लोगों की नज़रें हमारे चेहरों पे पड़ रही हैं। जब ये सरे मुबारक आगे चला जाएगा तो नज़रें सबकी सरे मुबारक पे होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। ये अपनी बच्चियों को बताओ, कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ, अहले बैत की शान बताओ उनको। अपने बच्चों को, अपने बेटों को इमाम हुसैन की इस्तिकामत बताओ, इमाम हुसैन का सब्र बताओ। आका फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। और अहले बैत क्या हैं? पंजतन क्या हैं? आका ने फरमाया राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। आका फरमाते हैं जब मैं मेराज को तशरीफ़ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा ने अर्ज़ किया आका क्या लिखा हुआ था? आका फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ लिखा है और लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, फातिमतो खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफ़वतुल्लाह व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा हुआ है और लिखा है कि अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, जो इनसे नफरत करता है, उस पर अल्लाह की लानत है। मेरे अजीजों क्या समझे, जन्नत के दरवाजे पे मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हसनैन करीमैन का नाम लिखा है। मैं शायर अहले सुन्नत भाई हसीबुर रहमान के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं होगा जब तक शायर साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत कारी यूसुफ रजा संबली के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक कारी साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं मौलाना इमरान नईमी साहब के मकान पर जाऊं जब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक नईमी साहब की इजाजत नहीं होगी। अरे जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? दुनिया का हाल यह है कि जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होती है हम घर के अंदर नहीं जा सकते। जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हसनैन करीमैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार काए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तो मेरे अजीज़ों अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डालो। तीसरी बात, कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं मन अरदल इल्मा फ़अलैहि बिल कुरान, जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, जो शिक्षा का इरादा करे, उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ चाहे इंजीनियर बनाओ। जब कुरान और हदीस की तालीम उनके पास होगी तो वो अपने ईमान का सौदा करते हुए नज़र नहीं आएंगे, वो फिर काम भी करेंगे तो रज़ाए इलाही के लिए काम करेंगे। परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें थी मैंने जो आपके सामने बयान की। दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।